बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, वो भी आसान तरीके से। चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। इनके सॉल्यूशन आसान तरीके से अगर आपको फाइंड आउट करना है तो एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा, बहुत आसान है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, कोई भी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है बता देता हूं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक लड़का है, रिप्रेजेंटेड बाय ए, नाम उसका ए है, और उसकी मदर है, मदर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई लड़का है, ए से रिप्रेजेंट किया है और उसकी मदर को हमने एम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब यहां हम दोनों की एजेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 45 इयर्स है। ठीक है, और इस लड़के की जो प्रेजेंट एज है वो 15 इयर्स है। यहां आपको समझना क्या है, यहां आपको समझना है मदर और सन दोनों के एजेस के बीच का रिलेशन समझना है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है दोनों के एजेस के रिलेशन, मतलब दोनों के एजेस में जो भी पॉसिबिलिटीज होगी, जो भी रिलेशन फॉर्म होगा, वो डिस्कस कर लेते हैं। नजर क्या आ रहा है यहाँ, इसकी एज कितनी 15, मदर की कितनी 45। तो हम क्या बोल सकते हैं, मदर की जो एज है ना, यहां दिख रही है 3 टाइम्स एज ऑफ हर सन। सही बात है, 45 है, 15 3 जा 45 होता है, तो क्या बोलेंगे हम, एज ऑफ मदर इज 3 टाइम्स एज ऑफ हर सन। ठीक है, तो हम इसी को अगर ए फॉर सन रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ओके, ये किसकी एज आ रही है, 3 टाइम्स है, मदर की आ रही है, तो यहां हम लिखेंगे मदर की जो प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स एज ऑफ हर सन। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सिंपल है, ध्यान में रखिए। कंपैरिजन किया गया है एज इसका सन और मदर की एज से। ठीक है, अब यह दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए ये तो केस नंबर 1 हो गया, और हम इसमें क्या नजर आ रहा है दोनों के एजेस में। मैं ये बोलूंगा कि मदर की जो एज है, मदर की जो एज है, एज ऑफ मदर, ठीक है, इज मतलब इक्वल टू डाल दीजिए। ओके, अब क्या नजर आ रहा है मुझे कि मदर की जो एज है सन की एज से, सन की एज से कितने से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। ठीक है, कितने से ज्यादा है, 30 से ज्यादा है। यहां मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स कैसे यूज की जाती है, थोड़ा उसके ऊपर ध्यान। एज ऑफ मदर इज 30 मोर नॉट 30 मोर देन एज ऑफ हर सन। ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। किस तरीके से आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर एज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं उसमें। ठीक है, तो यहां कैसे लिखेंगे हम, एज ऑफ मदर इज मींस इक्वल टू 30 मोर आया तो प्लस करना है, और 3 टाइम्स अगर बोला है तो 3 इंटू करेंगे हम, ध्यान में रखिएगा। 3 टाइम्स बोला है तो 3 इंटू करना है, और मोर बोला है तो प्लस करेंगे। अब देखिए ये तो हो गया मदर और सन का एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए, देखिए एज ऑफ मदर और सन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अगर एज का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, सिंपल ये नंबर मान लेते हैं 15 और 45, तो क्या होगा। अब देखिए यहां कोई एक नंबर है 15 और 45, एजेस को हटा देते हैं, नंबर के फॉर्म में डिस्कस करते हैं। क्या दिख रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज क्या है, जैसे 2 नंबर 15 और 45 ले लेते हैं ना, 15 और 45, सम ऑफ 2 नंबर कितना आ रहा है, 60। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स कितना है, 60 है। क्लियर, हमें 2 नंबर मान लीजिए क्वेश्चन में दिए नहीं रहेंगे, लेकिन मैं एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। किसी भी 2 नंबर का सम अगर दिया है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 15 और 45 लिया, यहां दिख रहा है सम ऑफ 2 नंबर 60 हो रहा है। अब इसमें देखिए रेशो भी दिया रह सकता है, रेशो, एंड रेशो का मतलब होता है डिवाइड कर दीजिए। रेशो कितना आएगा, 15 1 3 जा, तो रेशो ऑफ द नंबर कितना होगा यहाँ
15:45 इज इक्वल टू 1:3। तो रेशियो ऑफ द गिवन नंबर इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसमें और एक कंडीशन ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी दो नंबर का सम 60 है, अगर नंबर नहीं दिए हैं तो दो तरीके से इसे लिखा जा सकता है। मान लेते हैं पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ठीक है। तो सम ऑफ टू नंबर कितना दिया, ये दिया रहेगा कि दोनों नंबर का सम अगर 60 है और उनका रेशियो कितना है 1:3 है, तो वो दो नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, जो दो अननोन नंबर है उसका सम गिवन है और रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ रेशियो हो जाएगा x/y। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, यह टू वेरिएबल्स आ चुके हैं x और y, इसको वन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील्स प्रेजेंट एज। बहुत सिंपल, अभी जो डिस्कस किया था वही चीज इसमें यहां दी गई है। प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर, सलील की जो मदर है, सलील की मदर का जो प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सलील दिया है, ठीक है ना। मदर की एज को कंपेयर किया गया है सलील की एज से। क्या दिया है, मदर की जो प्रेजेंट एज है 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 इंटू, ध्यान में रखिएगा, 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सलील। अब देखिए, ना तो मदर की एज हमें पता है ना सलील की एज पता है हमें, तो क्या करते हैं हम, देखिए ये तो हमने समझने के लिए लिख लिया। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का, देखिए सबसे पहले काम है आपका, यहाँ दो सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें से पहले सेंटेंस को आपको समझ लेना है। रिलेशन बिटवीन एजेस क्या दिया है वो आपको समझ लेना है, ठीक है। ये रिलेशन हमने समझ लिया है। अब बारी है सेकेंड सेंटेंस की। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद, देयर एजेस एड अप टू 70, ठीक है। 5 साल बाद उनकी एज 5 से बढ़ जाएगी, 5 ईयर्स से बढ़ जाएगी। जब एजेस बढ़ जाएगी 5 साल बाद, तो दोनों एजेस को अगर ऐड करेंगे तो आंसर 70 आएगा, ऐसे सेकंड सेंटेंस पे बोला है। तो शुरुआत हम फर्स्ट सेंटेंस से करेंगे और आपको ध्यान में रखना है कंपैरिजन, मदर की एज सलील के एज से कंपेयर की गई है। यहां क्या लिखेंगे, देखिए जिससे कंपेयर की, किससे कंपेयर किए, सलील के एज से। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सलील बी एक्स ईयर्स मान लो, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सलील जो है मान लेते एक्स ईयर्स है, तो प्रेजेंट एज ऑफ, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मदर कितनी हो जाएगी, उसकी मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, उससे 3 गुना। अगर उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज 3 इंटू प्रेजेंट एज ऑफ सलील। अब प्रेजेंट एज कितना लिया हमने, एक्स ईयर, तो मदर की एज कितनी हो जाएगी 3 इंटू एक्स, मतलब 3x ईयर्स मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी। क्योंकि हमें तो एजेस पता नहीं है ना, तो हम एजेस को x के फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान, फिर से एक बात ध्यान में रखिए, ध्यान कहाँ रखना है, कंपैरिजन में मदर की एज सलील के प्रेजेंट एज से कंपेयर की गई है, इसलिए सलील की प्रेजेंट एज हमने x लिया है। जिससे कंपेयर किया जाता है उसकी या तो उस नंबर को हम x मान लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, ओके। अब देखिए ना, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है हमने, मदर की प्रेजेंट एज ऑफ मदर भी निकाल लिया है, सलील की प्रेजेंट एज ये है, मदर की प्रेजेंट एज ये है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल बाद। देखिए अगर आज सलील 15 साल का है, 15 इयर्स ओल्ड है आज सलील, तो आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, 15 + 5। अगर मदर आज के डेट में 45 इयर्स है, तो मदर की एज आज से 5 साल बाद कितनी रहेगी, 45 + 5 मतलब 50 इयर्स। यहां देखिए प्रेजेंट एज सलील की कितना है, एक्स ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर सलील्स एज विल बी कितनी होगी, ठीक है, विल बी x + 5 इयर्स, राइट, x + 5 इयर्स हो जाएगी। और मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज 3x है,
इसमें भी 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये दो न्यू एजेस जो है, ये न्यू एजेस 5 साल बाद की है, आगे की है। और यह कंडीशन नंबर 2 में क्या दिया, आफ्टर 5 years देयर एजेस ऐड अप टू 70। 5 साल बाद दोनों की जो एजेस आएगी या होगी, दोनों का एडिशन यहाँ 70 years आएगा, ऐसे बोला है। और फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, ठीक है। ये प्रेजेंट एजेस हमें फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये दोनों एजेस का एडिशन हम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। 5 साल बाद दोनों के एजेस का एडिशन कितना आ रहा है, देखिए सलील की एज जो है 5 साल बाद x+5 है और मदर की है 3x+5, और दिया है कि दोनों के एज को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 70 ईयर्स। हमने दोनों की एजेस 5 साल बाद जो भी होगी उसको ऐड कर दिया है और उसका आंसर लिखा है 70, ठीक है। तो x+3x कितना होगा 4x, 5+5 कितना होगा 10 इज इक्वल टू 70। तो 4x इज इक्वल टू 70 माइनस 10 करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 60/4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 15। यहाँ x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, ठीक है। मेन टारगेट रहता है जो भी वेरिएबल हम कंसिडर करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। और जो इनिशियली हमने कंसिडर किया है, क्योंकि बोला है ना फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो दोनों की प्रेजेंट एजेस x के फॉर्म में हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो प्रेजेंट एज, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस आपको एंड में लिखना है। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल टू, चलिए यहां लिख लेते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ सलील इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x की वैल्यू जो है यहां लिख लीजिए 15 ईयर्स, ओके। और मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू 15 इज इक्वल टू 45 ईयर्स। इस तरीके से दोनों की प्रेजेंट एजेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। होप सो कि समझ में आ चुका हो। चलिए क्वेश्चन